श्री रामचरितमानस लंका कांड। विषय राम रावण युद्ध, रावण वध, सर्वत्र जय ध्वनि। भावार्थ सहित। निसिंह संसिंह निंदति बहुभांति, जुग सम भई सिराति न राति। करति बिलाप मन ही मन भारी, राम बिरह जानकी दुखारी। वे रात्रि की और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही हैं और कह रही हैं, रात युग के समान बड़ी हो गई है, वह बीतती ही नहीं। जानकी जी श्री राम जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही हैं। जब अति भयाउ बिरह दाहु, फरके बाम नयन अरुबाहु। सगुन विचारी धरी मन धीरा, अब मिली हहीं कृपाल रघुबीरा। जब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया, तब उनका बायां नेत्र और बाहु फड़क उठे। सगुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपालु श्री रघुवीर अवश्य मिलेंगे। यहाँ धनि सि रावण जागा, निज सारथी सन की झन लागा। सठरन भूमि छड़ाई सिमोही, धिग धिग अधम मंद मति तोही। यहाँ आधी रात को रावण मूर्छा से जागा और अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, अरे मंद बुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। तेहि पद गही बहुविधि समुझावा, भोरु भये रथ चढ़ी पुनि धावा। सुनिया गवनु दसानन केरा, कपिदल खर भर भयउ घनेरा। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही वह रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। जहाँ तहाँ भूधर बिटपउ पारी, धाये कटकटाई भट भारी। वे भारी योद्धा जहाँ तहाँ से पर्वत और वृक्ष उखाड़कर क्रोध में दांत कटकटा कर दौड़े। छंद। धाये जो मरकट बिकट भालु, कराल कर भूधर धरा। अति कोप करहि प्रहार मारत, भजी चले रजनी चरा। बिचलाई दल बलवंत की सन, घेरी पुनि रावण लियो। चहु दिसि चपेटिन्हि मारि, नखिनि बिदारि तनु व्याकुल कियो। बिकट और विकराल वानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान वानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मारकर और नखों से शरीर विदीर्ण कर वानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। दोहा। देखी महामरकट प्रबल, रावण कीन्ह विचार। अंतरहित होई निमिषमहु, कृत माया विस्तार। वानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर्धान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई।
छंद। जब कीन्हते ही पाषंड, भय प्रकट जंतु प्रचंड, बेताल भूत पिशाच, कर धरे धनु नाराच। जब उसने पाखंड माया रचा तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। बेताल भूत और पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए प्रकट हुए। जोगिनी गहे कर बाल, एक हाथ मनुज कपाल, करि सद्य सो नित पान, नाचहि करहि बहुगान। योगिनियाँ एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताज़ा खून पीकर नाचने और बहुत तरह के गीत गाने लगीं। धरु मारु बोलहि घोर, रही पूरी धुनि चहुँ ओर, मुख बाई धावहि खान, तब लगे कीस परान। वे पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही हैं। चारों ओर सब दिशाओं में यह ध्वनि भर गई। वे मुख फैलाकर खाने दौड़ती हैं। तब वानर भागने लगे। जहाँ जाहि मरकट भागी, तहाँ बरनत देखहि आगी, भय बिकल बानर भालू, पुनि लाग बरसै बालू। वानर भागकर जहाँ भी जाते हैं वहीं आग जलती देखते हैं। वानर भालू व्याकुल हो गए। फिर रावण बालू बरसाने लगा। जहाँ तहाँ थकित करि कीस, गरजेउ बहुरी 10 शीस, लक्ष्मण कपीस समेत, भये सकल वीर अचेत। वानरों को जहाँ तहाँ थकित शिथिल कर रावण फिर गरजा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी वीर अचेत हो गए। हा राम हा रघुनाथ, कही सुभट मींजहि हाथ, एहि विधि सकल बल तोरी, तेहि कीन्ह कपट बहोरी। हा राम हा रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते पछताते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची। प्रगटेसी विपुल हनुमान, धाये गहे पासान, तिन्ह रामु घेरे जाई, चहुँ दिसि बरूथ बनाई। उसने हनुमान से बहुत प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री रामचंद्र जी को जा घेरा। मारहूँ धरहूँ जनि जाई, कट कट ही पूँछ उठाई, दह दिसि लंगूर बिराज, तेहि मध्य कौशल राज। वे पूँछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो जाने न पावे। उनके लंगूर पूँछ 10 दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच में कौशल राज श्री राम जी हैं। छंद। तेहि मध्य कौशल राज, सुंदर श्याम तन शोभालहि, जनु इंद्र धनुष अनेक की बर, बारी तुंग तमालहि। प्रभु देखि हर्ष विषाद, उर सुर बदत जय 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 करी, रघुबीर एकहि तीर, कोपि निमेष महु माया हरी। उनके बीच में कौशल राज का सुंदर श्याम शरीर ऐसी शोभा पा रहा है मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्रधनुषों की श्रेष्ठ बाड़ घेरा बनाई गई हो।
प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जय 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 ऐसा बोलने लगे। तब श्री रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बाण से निमेष मात्र में रावण की सारी माया हर ली। माया विगत कपि भालु हर से बिटप गिरी गही सब फिरे। सर निकर छाड़े राम रावण बाहु सिर पुनि मही गिरे। श्री राम रावण समर चरित अनेक कल्प जो गावहीं। सत शेष सारद निगम कबि त्यों तदपि पार न पावहीं। माया दूर हो जाने पर वानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ले लेकर सब लौट पड़े। श्री राम जी ने बाणों के समूह छोड़े जिनसे रावण के हाथ और सिर फिर कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों शेष सरस्वती वेद और कवि अनेकों कल्पों तक गाते रहें तो भी वे उसका पार नहीं पा सकते। दोहा। ताके गुण गण कछु कहे जड़मति तुलसीदास। जिमि निज बल अनुरूपते माछी उड़ई आकाश। उसी चरित्र के कुछ गुणगण मंद बुद्धि तुलसीदास ने कहे हैं, जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। काटे सिर भुज बार बहु मरतन भट लंकेश। प्रभु क्रीड़त सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देखी कलेश। सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गईं, फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं, परंतु मुनि सिद्ध और देवता उस क्लेश को देखकर प्रभु को क्लेश पाते समझकर व्याकुल हैं। काटत बढ़हि शीस समुदायी। जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। मरई न रिपु श्रम भयउ विशेषा। राम विभीषण तन तब देखा। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है। जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है, शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। उमा काल मर जाकी इच्छा। सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। सुनु सर्वज्ञ चराचर नायक। प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए। नाभि कुंड पीयूष बसया के। नाथ जियत रावण बलता के। सुनत विभीषण बचन कृपाला। हरषि गहे करबान कराला। इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। अशुभ हो न लागे तब नाना। रोवहि खर श्रीकाल बहु स्वाना। बोलहि खग जग आरती हेतु।
प्रगट भये नभ जहाँ तहाँ केतु। उस समय नाना प्रकार के असगुन होने लगे। बहुत से गधे, सियार और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख, अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहाँ तहाँ केतु, पुच्छल तारे प्रकट हो गए। 10 दिशि डाह हो नयति लागा, भयउ परब बिनु रवि उपरागा। मंदोदरी उर कंपति भारी, प्रतिमास्त्रवहि नयन मगबारी। 10 दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा, आग लगने लगी। बिना ही पर्व योग के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगीं। छंद। प्रतिमारुदहि पबिपात, नभति बात बहडोलति मही। बरसहि बलाह करुधिर कचरज, अशुभयति सक को कहीं। उत्पात अमित बिलोकी, नभसुर विकल बोलहि जय जय। सुर सभय जानि कृपाल, रघुपति चाप सर जोरत भय। मूर्तियां रोने लगीं। आकाश से वज्रपात होने लगे। अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी। पृथ्वी हिलने लगी। बादल रक्त, बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। दोहा। खैंचि सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31। रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीस। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हों। सायक एक नाभि सरसोसा, अपर लगे भुज सिर करी रोसा। लय सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुजहीन रुंड महिनाचा। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया। दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले। सिरों और भुजाओं से रहित रुंड धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धरनि धसई धर धाव प्रचंडा, तब सरहति प्रभु कृत दुई खंडा। गरजेउ मरत घोर रव भारी, कहाँ राम रन हतां पचारी। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती धंसने लगती है। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ हैं? मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। डोली भूमि गिरत 10 कंधर, क्षुभित सिंधु सरि दिग्गज भूधर। धरनि परेउ 2 खंड बढ़ाई, चापी भालु मरकट समुदाई। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुद्र, नदियाँ, दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो उठे। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और वानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा।
मंदोदरी आगे भुज सीसा, धरि सर चले जहाँ जगदीसा। प्रविशे सब निसंग महु जाई, देखी सुरन दुदुम्भी बजाई। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहाँ चले जहाँ जगदीश्वर श्री राम जी थे। सब बाण जाकर तर्कस में प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। भक्त और भगवान की जय। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कमेंट में जय सिया राम लिखें। इसके आगे का पाठ इसके आगे के एपिसोड में मिलेगा। जय सिया राम।